हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेक्शन फॉर्मूला। राइट। प्रीवियस क्लास में हमने इसी चैप्टर का पहला टॉपिक उठाया था, दैट इज़ डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। यहाँ भी जो स्टडी होगी हमारी वो दो पॉइंट की ही होगी, बट उसमें हम डिस्टेंस नहीं फाइंड करेंगे, बल्कि जो दो पॉइंट हैं उन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन मिला रही है। सपोज़ आपके पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर बी है। ए और बी ये दो पॉइंट हैं। ए और बी को मिला दें, ए बी लाइन बनती है। कौन सी लाइन बनती है? ए बी लाइन। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। क्लियर है? x1 y1 एंड x2 y2। ओके, नाउ वी हैव अ पॉइंट P on line AB. We have a point P on line AB such that P divides the line AB in ratio m:n। कहीं P पॉइंट है इसी लाइन पर। कौन सा पॉइंट है? P AB लाइन पर। वो इस लाइन को m:n में डिवाइड कर रहा है। करेक्ट? अगर P AB लाइन को m:n में डिवाइड कर रहा है, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P? हम लेट कर लेते हैं x, y है इसका कोऑर्डिनेट। तो x इज इक्वल टू आता है बच्चे, क्या आएगा? देखना, ये m:n में डिवाइड हो रहा है ना, m:n में। इट मीन्स AP रेशियो PB इज इक्वल टू m:n। AP रेशियो PB इज इक्वल टू m:n। आप ये भी लिख सकते हो कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू m/n। रेशियो का मतलब ही क्या हुआ? डिवाइड करना, है ना? ये तो आप पहले से जान रहे हो। ओके, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m plus n upon m plus n. This is the value of x. Okay. Similarly, y is equal to what? my2 plus ny1 upon m plus n. इसका मतलब क्या हुआ? जब आप इधर वाला रेशियो लोगे तो इधर वाले कोऑर्डिनेट लेना, और जब उधर वाला रेशियो ले रहे हो तो इधर वाले कोऑर्डिनेट ले लेना कैलकुलेशन करते समय। क्लियर है बच्चे? इतनी बात क्लियर है कि ए बी लाइन, ए और बी दो पॉइंट थे, उनको हमने मिलाया तो कौन सी लाइन बनी? ए बी लाइन बनी। ए बी लाइन को कोई पॉइंट P m:n में डिवाइड कर रहा है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा? x, y, एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इतनी चीज़ क्लियर बच्चे कि अगर हमें ये और ये कोऑर्डिनेट पता होगा और रेशियो गिवन होगा तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। क्वेश्चन कह रहा है, नोट कर लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A 4,-3 एंड पॉइंट B 9,7 in the ratio 3:2। in the ratio 3:2। क्लियर है? तो इसको हम एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पर पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। पॉइंट A 4,-3, पॉइंट B 9,7। यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है जो इसे 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ये इसका एक डायग्राम बन गया इस क्वेश्चन का। क्लियर बच्चे? इसके बाद आप देखो, इसका कोऑर्डिनेट x, y लेट कर लिया,
एक्स कॉमा वाई लेट हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू वॉट, एम, देखो ये क्या है, ये x1 है, ये क्या है y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज m एंड दिस इज n। सारी वैल्यूज पता है, फॉर्मूला आपको याद है। चलो x इज इक्वल टू एम एक्स2 मीन्स 9m, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 का मतलब, चलो 9 इंटू 3 लिख देते हैं, प्लस n x1, n x1 का मतलब 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 3 प्लस 2। तो x इज इक्वल टू, ये हुआ 27 प्लस 8 अपॉन 5, दिस इज 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू आया 7। क्या आया बच्चे, 7 आया। ठीक है, y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू क्या आएगा, चलो चेक करते हैं, my2, my2 3 इंटू 7 प्लस ny1 2 इंटू -3 अपॉन m प्लस n मतलब 5, तो 21 माइनस 6 अपॉन 5, 15 अपॉन 5, सो y इज इक्वल टू आ गया 3। क्या आ गया, 3। तो इस p का कोऑर्डिनेट क्या आया, 7,3। क्या आया, 7,3। नोट कर लो, 7,3 आ गया इस p का कोऑर्डिनेट। क्लियर है, ओके ओके। इसके आगे हम बढ़ते हैं मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट पर। मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट, राइट। बच्चों ध्यान से इस चीज को देखो जरा, सेक्शन फॉर्मूला में अभी एक पी एक्सटर्नल पॉइंट जो ए बी लाइन पर आ रहा था, वो क्या कर रहा था, लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा था। सपोज कर लें कि a यहाँ पर एक पॉइंट है, b यहाँ पर, ये ए बी लाइन है, पॉइंट P कहाँ पर है बच्चे, पॉइंट P मिड में है। कहाँ पर है, मिड में। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, रेशियो हो गया 1:1, 1:1। सेम रेशियो है, 2:2 भी आप बोल सकते हो, 3:3 भी बोल सकते हो, m:m भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम रेशियो का मतलब कुछ भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलो अब देखते हैं इस p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा इफ इट इज गिवन दैट a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तब ओके, x यहां पर x, y होता था, सो x इज इक्वल टू वॉट, mx1। m की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 है, और n की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो 1 इंटू x1, 1 इंटू x2, एक्चुअली 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। Very easy concept. This is the midpoint concept. If it is given that A and B are the 2 points like 2, -3 and 4, 11, right? ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है। A और B के ठीक मिड का आपको पॉइंट बताना है कि A और B के मिड में जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ओके, देखते हैं। A और B के मिड का पॉइंट ये आएगा, कैसे फाइंड करोगे, 2 + 4, x1 + x2 अपॉन 2 ना, तो 2 + 4 अपॉन 2, 2 + 4 6, 6 अपॉन 2 3, -3 + 11, -3 + 11 हुआ 8। ओके,
तो 8/2 मतलब 4, 3,4 ये पॉइंट आएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? ग्राफ पेपर पे एक कार्टेशियन प्लेन बना लेना, वहाँ पर 2,-3, 4,11 पॉइंट को मार्क कर लेना, फिर इन दोनों पॉइंट को मिला देना। मिलाने के बाद इसकी लेंथ को मेज़र कर लेना और उसके हाफ पर देखना, बिल्कुल मिड में यही पॉइंट आ रहा होगा, क्लियरली यही पॉइंट आ रहा होगा। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P x,2 divides the line segment joining point A and B, A का कोऑर्डिनेट 12,5, B का कोऑर्डिनेट 4,-3, ऑल्सो फाइंड x। बच्चों, अभी जो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा था वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप था, जब आपको कोऑर्डिनेट गिवन होते थे, रेशियो गिवन होते थे और आप P का कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे। अभी क्या है, अभी एंड पॉइंट्स तो गिवन हैं, P वाला कोऑर्डिनेट्स भी थोड़ा सा मिसिंग है और रेशियो भी पूछा गया है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप लेट करोगे, जो रेशियो है वो क्या है, K/1, ध्यान देना बच्चे, K/1 अगर आप लेट कर लेते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जब आपको वेरिएबल्स मिलेंगे सॉल्व करते समय तो एक सिंगल वेरिएबल मिलेगा K। ओके, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, पॉइंट A ये है, पॉइंट B ये है, मिला दिया, ये पॉइंट P है, x,2 A का कोऑर्डिनेट 12,5, B का कोऑर्डिनेट 4,-3। ओके, रेशियो क्या है, K/1, ये पूरा स्ट्रक्चर इसका आ गया। करेक्ट। अब आप देखो यहाँ पर क्या मिसिंग है, x मिसिंग है और y दिया है, तो हम y को कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करेंगे, y को। y इज इक्वल टू क्या होता था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। नाउ y की वैल्यू है 2, m क्या है k, y2 है -3 प्लस n है, n क्या है बच्चे 1, y1 क्या है 5 अपॉन m प्लस 1 का मतलब k प्लस 1। इतना क्लियर है ना। आगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2k प्लस 2 इज इक्वल टू -3k प्लस 5। इसको इधर ले आओ तो 5k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 3/5। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया 3/5। क्या रेशियो आ गया, 3/5। अब जो x की वैल्यू मिसिंग थी आराम से आ जाएगी, x इज इक्वल टू mx2, तो m की वैल्यू क्या है 3, ये m और ये n है ना, तो mx2 तो 3 × 4 प्लस 5 × 12 डिवाइडेड बाई 5 + 3 का मतलब 8। ओके, तो 3 × 4 कितना हुआ, 3 × 4 हुआ 12 प्लस 5 × 12 60/8, दिस इज 72/8 इक्वल टू 9। तो देखो आप, x की वैल्यू भी आपको मिल गई और ये जो रेशियो था वो भी मिल गया। तो बच्चों, इस टाइप से आप जो सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। पहला टाइप क्या आता है, जब आपको एंड पॉइंट गिवन होगा, एंड पॉइंट और रेशियो गिवन होगा और P पूछ लेगा। दूसरा मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन, मिड पॉइंट, और तीसरा रेशियो भी पूछ लेगा। तीसरा क्या है, आपसे रेशियो भी पूछ लेगा।
तो ये जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस तीनों क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहिए। और ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।